नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, पर्टिकुलरली बिकॉज ईरान की जो रिलेशंस चाइना के साथ हैं, उसके बाद ईरान की जो रिलेशंस यूएसए के साथ हैं एंड उसके बाद ईरान की जो रिलेशंस भारत के साथ हैं। इन सभी चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हाल ही में भारत के विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर ईरान की विजिट करके आए हैं और यहाँ पर इस संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि क्या भारत ने ईरान के साथ अपनी सुलह करने की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ी दी है या फिर नहीं। एंड साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन जिसको लेकर भारत भी यहाँ पे चिंतित है कि क्या चाइना भारत से चाबहार पोर्ट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। इन सभी सवालों की डिस्कशन हम आपके साथ इस वीडियो में करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि क्या वजह रही पिछले 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर भारत के 2 सबसे अहम मंत्री ईरान को विजिट करके आए हैं। पिछले हफ्ते की बात है जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे मिस्टर राजनाथ सिंह जी, और अभी परसों की बात है जब हमारे विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर ईरान को विजिट करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर एक खास कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें हम पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के पेपर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो कि 4 अक्टूबर तक का प्लान्ड है, राइट। ये वाला कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं और अपने कंपटीशन से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही में कुछ स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, इसको यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पर ऐप पे जाके कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जयशंकर इन ईरान एज इंडिया इज वरीड अबाउट चाइना डील एंड द बीजिंग ग्रैबिंग चाबहार पोर्ट। इन दोनों चीज़ों की हम बात यहाँ पे आपके साथ करेंगे। चाइना की डील क्या है और ये वाला जो इंडिया का बेसिकली डर है, क्या ये वाकई में सही है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाली चीज़ की। बेसिकली चाइना और ईरान के जो संबंध हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने अपने BRI के प्रोजेक्ट के अंडर, अभी तक ये माना जाता है कि सबसे उनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो CPEC माना जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन यहाँ पर जुलाई के महीने में चाइना ने ईरान के साथ एक बहुत ही बड़ी डील साइन की थी, जिसके तहत यहाँ पर एक बहुत ही गहरी इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है बिटवीन चाइना एंड ईरान। चाइना इस पार्टनरशिप में क्या करेगा? चाइना इस पार्टनरशिप के तहत अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगा इन द बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवेज एंड कई सारे और प्रोजेक्ट्स जो कि ईरान में प्लान किए जा रहे हैं। बदले में चाइना को मिलेगा क्या ईरान से? ईरान यहाँ पे बेसिकली अगले 25 सालों तक उनको डिस्काउंटेड सप्लाई ऑफ ईरानियन ऑयल इंश्योर करेगा। ये बेसिकली आप देख सकते हैं ईरान की तरफ से एक डेस्परेट मूव था, लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू सी, ईरान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको मालूम है ईरान के ऊपर US के सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो वो अपना ऑयल बेच पाता है और ना यहाँ पर बाहर की कंट्रीज़ उसमें निवेश कर पाती हैं। चाइना की इस डील के थ्रू इसके लिए ये एक विन विन प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकता है। इनफैक्ट केवल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप ही नहीं, अगर आप देखें ये वाली जो पर्टिकुलर डील हुई है चाइना और ईरान के बीच में, इससे दोनों के बीच में जो मिलिट्री पार्टनरशिप है उसके भी इम्प्रूव होने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है जो रिलीज़ किया गया है चाइना और ईरान को लेकर, वो बताता है कि किस तरीके से मिलिट्री कोऑपरेशन भी यहाँ पर डीपनिंग हो रही है। मिलिट्री पार्टनरशिप में कई सारी चीज़ें प्लान्ड है, फॉर एग्जांपल जॉइंट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस, जॉइंट रिसर्च एंड वेपन डेवलपमेंट एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आप इस राइट साइड में जो मैप है इसको देख सकते हैं। ये जो येलो कलर के एरियाज़ दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर US फोर्सेस तैनात हैं, और बीच में केवल एक बड़ा एरिया है विच इज़ द एरिया ऑफ ईरान, जहाँ पर US की कोई भी फोर्स तैनात नहीं है। अब चाइना और ईरान की अगर यहाँ पे मिलिट्री पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो जाती है, उस केस में देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि चाइना अपने मिलिट्री ट्रूप्स को भी यहाँ पे तैनात कर सकती है। एज आई वाज टेलिंग यू कि ईरान की डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और ये केवल US और चाइना के लिए नहीं बल्कि वेस्ट एशिया के लिए भी आगे जाके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साबित हो सकती है। खैर,
हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडिया को लेकर है। फाइनली अगर हम बात करते हैं चाइना और ईरान की रिलेशनशिप के बारे में, सो ये जो डील थी ये असल में पहली बार प्रपोज की गई थी चाइना के द्वारा 2016 में, लेकिन इसको अप्रूवल फाइनली कैबिनेट ने दिया है, प्रेसिडेंट हसन रूहानी के कैबिनेट ने दिया है जून 2020 में, जिसको लेकर हमने इसकी आपके साथ बात की। अब इस पूरे चीज़ में चलते चलते बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो थोड़ा चिंतित हो चुका है। उसकी वजह दो है। सबसे पहले तो इंडिया चाइना के बॉर्डर में जो टेंशन्स चल रही हैं, आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। दूसरे नंबर पर जो चाइना और ईरान एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, राइट। एंड तीसरे नंबर पर बिकॉज यहाँ पर यूएस जो है वो भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। सो यहाँ पर इस पूरी चीज़ को देखते हुए चाइना, जिसको कि यूएस से इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है एंड इट इज़ ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द पर्शियन गल्फ। इंडिया को लग रहा है कि अगर पर्शियन गल्फ में चाइना अपनी इस प्रेजेंस को बढ़ा लेता है, सो यहाँ पर इंडिया विल बी एट अ ह्यूज लॉस। सो बेसिकली टू काउंटर द चाइनीज़ मूव, इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन विद ईरान। सो यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत ने अपने सुलह का जो प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी प्रदान कर दी है। अगर हम देखें पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर 2 ऑफ इंडियाज़ हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स हैव विजिटेड तेहरान। सबसे पहले विजिट हुई थी डिफेंस मिनिस्टर की, राजनाथ सिंह जी की। ये पहले विजिट करके आए थे अपने डिफेंस मिनिस्टर जो चाइना के हैं, उनके साथ इनकी बातचीत हुई रशिया में। वहाँ से वापसी आते हुए इन्होंने तेहरान के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की। और अब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, ये बेसिकली जा रहे हैं टूवर्ड्स रशिया बिकॉज ऑफ द एससीओ मीट, और ये रास्ते में जाते जाते बेसिकली मिल के जा रहे हैं विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ ईरान। और यहाँ पर जो दोनों ही चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इंडिया यहाँ पे 2 चीज़ों को लेके वरिड है, एंड जो हमारी 2 विजिट्स हैं, दोनों विजिट्स दोनों चीज़ों के बारे में बात करती हैं। जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर की विजिट है वो तो बेसिकली बात करती है रिगार्डिंग दी ऑयल ट्रांजिट लेन्स फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की विजिट है वो बात करती है चाबहार पोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम ऑयल ट्रांजिट लेन्स को समझते हैं और क्यों यहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ईरान की जो लोकेशन है आप सभी को मालूम है, इस पूरे वर्ल्ड मैप में ईरान की लोकेशन यहाँ कहीं पे है। इज़ दैट करेक्ट? यहाँ पे बिल्कुल पास में पड़ता है गल्फ़ ऑफ होर्मुज़, ठीक है। और गल्फ़ ऑफ होर्मुज़ या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ये एक मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है, मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इस पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हैं कई सारे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 2 सबसे बड़े और सबसे अहम चोक पॉइंट्स जो हैं वो एक तो आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है और एक आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। एक इंडिया के वेस्टर्न साइड पे है और एक इंडिया के ईस्टर्न साइड पर है। यहाँ पर जो गल्फ़ ऑफ होर्मुज़ है इसके ऊपर ईरान का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। इनफैक्ट इतना होल्ड है कि पिछले महीने की बात है, आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़, अगस्त की न्यूज़ है ये, ईरानियन नेवी ने लाइबेरियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को सीज़ किया था। और ये सीज़ क्यों किया था? बेसिकली ये यूएस को दिखाने का तरीका था कि अगर आप किसी भी तरीके से हमारी ऑयल शिपमेंट्स को यहाँ पे डिसरप्ट करते हैं, सो हमारे पास भी तरीके हैं ये इंश्योर करने के कि हम यहाँ पर अपनी ऑयल शिपमेंट्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। सो ईरान बेसिकली यहाँ पे ये शो करता है कि हमारा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसके चलते अगर आप देखिए चाइना की पार्टनरशिप ईरान के साथ इम्प्रूव हो जाती है, और इस पार्टनरशिप के तहत चाइना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट बिल्ड कर रहा है ईरान में जिसका नाम है जास्क पोर्ट। इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, ठीक है, और यहाँ पर है चाइना का पोर्ट जास्क पोर्ट। इसके थोड़ा सा अगर आप राइट साइड जाएंगे, इस पर्टिकुलर मैप में विजिबल नहीं है, यहाँ पर आता है बहुत ही फेमस चाबहार का पोर्ट, राइट। सो चाइना की जो प्रेजेंस है वो जास्क पोर्ट में हो जाएगी। इट विल बी वेरी क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एंड ऑल्सो वेरी क्लोज टू द चाबहार पोर्ट। सो एज आई टोल्ड यू, बिकॉज ईरान के जो प्रेजेंस है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर चाइना यहाँ पर एक पोर्ट बना लेती है जो कि बिल्कुल गल्फ़ ऑफ होर्मुज़ के एंट्रेंस पर लोकेटेड है, इट विल गिव द चाइनीज़ अ स्ट्रैटेजिक वैंटेज पॉइंट ऑन द वाटर्स थ्रू विच मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एंड वर्ल्ड्स ऑयल ट्रांजिट्स। सो यहाँ पर ईरान चाइना का जो अलायंस directly at the doorstep of Strait of Hormuz, it threatens the oil supply for India and for the rest of the world। और इनफैक्ट हमारे जब डिफेंस मिनिस्टर की विजिट हुई थी, उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ऑयल ट्रांजिट लेन्स हैं वो किसी भी एक कंट्री के डोमिनेंस से बच के रहें, राइट।
इसके बाद आती है दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने हाल ही में विजिट किया है। सो चाबहार पोर्ट के बारे में आपको मालूम होगा, चाबहार पोर्ट काफ़ी नज़दीक है ग्वादार के पोर्ट के। अगर आप ये वाले मैप को यहाँ पे ध्यान से देखें, ये है ग्वादार का पोर्ट जिसको चाइना डेवलप कर रहा है अंडर CPEC, ये है चाबहार का पोर्ट, और यहाँ कहीं पे फॉल करता है जास्क का पोर्ट, और ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। सो वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर जो चाबहार का पोर्ट है, इंडिया का रीज़न काफ़ी सिंपल है कि हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं इन द स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए हम चाबहार पोर्ट में डेवलपमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि हम यहाँ पे चाइना की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ग्वादार के पोर्ट में, उसके ऊपर भी एक नज़र रख पाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया चाबहार पोर्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब बात आती है कि क्या चाबहार को भी चाइना इंडिया से छीनने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात करते हैं। द चाइना ईरान एग्रीमेंट इज सेट टू इंक्लूड अ मेजर पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, इंडिया कंसर्न्ड क्यों है? इंडिया कंसर्न्ड इसलिए है बिकॉज आपको मालूम होगा पिछले 2-3 महीने पहले की बात है जब इंडिया का एक प्रोजेक्ट जो था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पे जो पूरा नहीं हो पाया था, उसको लेके इंडिया का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था बाय द ईरानियन अथॉरिटीज़। और यहाँ पर इंडिया ने बदले में कारण ये कहा कि हम यहाँ पे काम इसलिए पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट अमेरिकन सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन ईरान, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अमेरिका के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं। सो बिकॉज ऑफ दो सैंक्शंस हम ईरान वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए। बट ड्यू टू ऑल दिस प्रॉब्लम इस कि इंडिया की आज जो रिलेशनशिप है वो ईरान के साथ भी ख़राब हो सकती है। इसमें इनफैक्ट आप देख सकते हैं जो अर्ली साइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने पहले की बात है, जो हमारा चाबहार पोर्ट से लेके ज़ाहिदान जो कि एक शहर है ईरान में, यहाँ पर एक रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी इंडिया ने, और ये रेलवे लाइन यहाँ पर पूरी नहीं कर पाया था इंडिया, जिसकी वजह से ईरानियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस कंस्ट्रक्शन को खुद ही पूरा कर देंगे, और ये भी कहा कि इंडियन साइड की तरफ से जो डिलेज़ हैं हम उससे काफ़ी नाखुश हैं। आप देख सकते हैं ईरान ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले। ये वाला जो एरिया है दिस इज़ ओवर हेयर चाबहार, और चाबहार से लेके ज़ाहिदान जो बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लाई करता है, ये ईरान का शहर है, और यहाँ बीच में एक रेलवे लाइन बेसिकली बनने वाली थी। सो यहाँ पर ये वाला एक दिखाता है साइन कि ईरान कल को अगर ईरान को लगे तो वो इंडिया को पीछे छोड़ने में ज़्यादा 2 बार सोचेगा नहीं, और यहाँ पर ये अर्ली साइन के वजह से इंडिया की चिंता करना भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसी के चलते हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ऑन सितंबर 8 हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचे एंड ही मेड अ स्टॉप ओवर इन ईरान्स कैपिटल तेहरान। ये कहाँ जा रहे थे? ही वॉज बेसिकली ट्रैवलिंग टू मॉस्को, जहाँ पे इन्होंने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसको अटेंड करना था, राइट। बाय दिस विजिट इंडिया वॉन्ट्स टू इंश्योर दैट चाबहार प्रोजेक्ट इन द वेस्ट एशियन कंट्री डज नॉट सी एनी चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट। इंडिया इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि यहाँ पे चाइनीज़ की जो दखल अंदाजी है वो कम से कम हो। फाइनली ये 2 सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस करने थे वो हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ में एक बड़ा सवाल सामने ये आता है कि बिकॉज जो ईरान की डायनेमिक्स है, यहाँ पर ईरान की डायनेमिक्स जो कि एक साइड से USA की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, एक साइड चाइना की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, जिस पूरी चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप्स के ऊपर। नाउ is it a right time for India to pursue its old non-alignment policy and continue to build its bilateral relations without being influenced by the USA? राइट, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।